Hello, dear listeners. Welcome to Podcast Vault, your ultimate destination for the best audiobooks and insightful podcasts. We're working hard to bring you the most engaging and high-quality book audio experiences, so you can enjoy knowledge and stories anytime, anywhere. If you love what we do, please support us by subscribing to the channel. Don't forget to like, comment, and share with your friends. It really helps us grow. Stay tuned for amazing content. And thank you for being a part of our podcast family. Happy listening. Master Your Emotions, A Golden Insight. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने का शक्तिशाली मार्ग दिखाती है, मास्टर योर इमोशंस। भावनाओं का महत्व। हमारे जीवन में भावनाएं वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे हवा, पानी और भोजन। हम कितना भी चाहें, अपनी भावनाओं से दूर नहीं भाग सकते। वे हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं, लेकिन अक्सर हम उनके गुलाम बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक कैसे बन सकते हैं, उनके गुलाम नहीं? भावनाओं का विज्ञान। हमारे मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम भावनाओं का केंद्र है। जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं, तो पहले हमारा मस्तिष्क उसका आकलन करता है, फिर हम भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, और अंत में हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप डरते हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, और आप लड़ो या भागो की स्थिति में आ जाते हैं। इसी तरह, जब आप खुश होते हैं, तो सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। भावनात्मक चक्र को तोड़ना। बहुत से लोग अपने जीवन में एक ही भावनात्मक पैटर्न को दोहराते रहते हैं। किसी चुनौती का सामना करते ही वे स्वचालित रूप से चिंता, क्रोध या निराशा में डूब जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए पहला कदम है जागरूकता। अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें। जब भी कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न हो, उसे पहचानें और स्वीकार करें। मैं अभी क्रोधित हूं या मैं चिंतित महसूस कर रहा हूं जैसे वाक्य अपने आप से कहें। यह स्वीकृति आपको अगला कदम उठाने की शक्ति देगी। विचारों और भावनाओं का संबंध। हर भावना की जड़ में एक विचार होता है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलने के लिए अपने विचारों को बदलना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप निश्चित रूप से निराशा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इस विचार को बदलकर मैं हर असफलता से सीख रहा हूं और धीरे धीरे प्रगति कर रहा हूं सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं भी बदल जाएंगी। भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान। हर व्यक्ति के कुछ विशेष ट्रिगर्स होते हैं जो उसमें मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। किसी के लिए यह ट्रैफिक जाम हो सकता है, किसी के लिए दूसरों की आलोचना, तो किसी के लिए असफलता का डर। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। एक डायरी रखें और जब भी आप मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, उस स्थिति को नोट करें। समय के साथ आप पैटर्न देखना शुरू करेंगे। मेडिटेशन, मन का अभ्यास। मेडिटेशन आपके मन को प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली साधन है। यह आपको वर्तमान क्षण में रहना और अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के देखना सिखाता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मस्तिष्क में भौतिक परिवर्तन ला सकता है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटके, तो धीरे से उसे वापस सांसों पर लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम तीव्र और अधिक नियंत्रित हो जाएंगी। कृतज्ञता की शक्ति। हमारा मन स्वभाव से नकारात्मक की ओर झुकता है। यह एक प्राचीन जीवित रहने का तंत्र है, खतरों को पहचानना और उनसे बचना। इस प्रवृत्ति को संतुलित करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, एक अच्छी चाय, किसी अजनबी की मुस्कान या एक सुंदर सूरज। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को सकारात्मक पैटर्न में प्रशिक्षित करती है और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाती है। सेल्फ टॉक को बदलें। हम अपने आप से जिस तरह बात करते हैं,
वह हमारी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान दें। क्या आप अपने आप से दयालुता से बात करते हैं या फिर आलोचनात्मक और कठोर होते हैं? नकारात्मक सेल्फ टॉक को पहचानें और उसे सकारात्मक वाक्यों से बदलें। मैं बेकार हूं के बजाय मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं कहें। भावनात्मक प्रतिष्ठा का निर्माण। जिस तरह नियमित व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उसी तरह भावनात्मक अभ्यास से भावनात्मक स्वास्थ्य मजबूत होता है। हर दिन थोड़ा समय निकालें और अपनी भावनाओं पर काम करें। यह आपकी भावनात्मक प्रतिष्ठा का निर्माण करेगा, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय आप अधिक लचीले और सकारात्मक रहेंगे। व्यावहारिक रणनीतियाँ। एक 4-7-8 श्वास तकनीक। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। यह तकनीक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। 2 भावनात्मक लेखन। अपनी भावनाओं को लिखना एक थेरेप्यूटिक अभ्यास है। बिना किसी रोक-टोक के 15 से 20 मिनट तक लिखें। 3 शारीरिक गतिविधि। व्यायाम एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। प्रतिदिन 30 मिनट की गतिविधि के लिए समय निकालें, चाहे वह योग हो, दौड़ना हो या बस टहलना। 4 विश्राम तकनीकें। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, गाइडेड इमेजरी या ऑटोजेनिक प्रशिक्षण जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। 5 सामाजिक संबंध। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। मजबूत सामाजिक संबंध भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। नकारात्मक भावनाओं का सामना। नकारात्मक भावनाओं से बचना या उन्हें दबाना समाधान नहीं है। उन्हें स्वीकार करें और उनके माध्यम से काम करें। दुख, क्रोध या भय महसूस करना मानव होने का हिस्सा है। इन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें, लेकिन उनमें डूबे नहीं। उन्हें एक नदी की धारा की तरह देखें, वे आती हैं और फिर बह जाती हैं। अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन। अंततः भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ है अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीना। अपने लिए महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करें, परिवार, स्वास्थ्य, ईमानदारी, दयालुता या कोई भी अन्य मूल्य। हर निर्णय लेते समय अपने आप से पूछें, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तो आप अधिक संतुष्टि और आंतरिक शांति महसूस करते हैं। निष्कर्ष। मास्टर योर इमोशंस किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन वे हमारे नियंत्रक नहीं होनी चाहिए। अपने विचारों को बदलकर, सचेत रहकर और नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। याद रखें, भावनात्मक नियंत्रण एक दिन में हासिल करने की चीज नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है। बड़े परिवर्तनों के बजाय छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और आनंदमय हो रहा है। जय हिंद। अपनी भावनाओं के मालिक बनें और अपने जीवन की दिशा बदलें।